हेलो एंड वेलकम टू बेयरली स्क्रिप्टेड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। उम्मीद करते हैं ये नया साल आपके लिए नई उम्मीद, नई सोच और एक नई जर्नी शुरू करने का साल हो। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। Hello, everyone, and wish you a very happy and prosperous new year. सो आपको क्या लगता है न्यू ईयर न्यू मी का कॉन्सेप्ट रियलिस्टिक है और ये जस्ट सोसाइटल हाइप है? देखिए, न्यू ईयर न्यू मी का कॉन्सेप्ट एक तरह से इंस्पायरिंग भी हो सकता है और थोड़ा सा सोसाइटल हाइप भी लगता है। सब डिपेंड करता है इंसान की अपनी अप्रोच पर। सोचिए, नया साल आपको क्यों अच्छा लगता है? नया साल एक क्लीन स्लेट जैसा फील कराता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है नए गोल्स बनाने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में उनको रिफ्लेक्ट करें। जब सब नए प्लान्स बनाते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है। एंड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एक फ्रेमवर्क देते हैं हैबिट्स और ग्रोथ के लिए। और दूसरी तरफ हाइप भी है ये कॉन्सेप्ट। सिर्फ 1 जनवरी को वेट करना चेंजेस के लिए जरूरी नहीं है, और ये जरूरत से ज्यादा ही एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। बहुत बार लोग वेग या इम्पॉसिबल रेजोल्यूशंस बनाते हैं जो फेल होने लगते हैं। पहले का एक्साइटमेंट जल्दी फेड हो जाता है और फिर लोग डिसहार्टन फील करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट ये टारगेट लेता है कि मेरे को नए साल में 6 घंटे पढ़ना है, बट ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? उसको डेली अपनी स्टडी में 1 घंटा इंक्रीज़ करना चाहिए। ये रियलिस्टिक भी है और इससे वो कंसिस्टेंट भी ज़्यादा रहेगा। नए साल का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप नई पर्सनैलिटी ही बन जाओ, बल्कि ग्रेजुअली इम्प्रूव करो। और ये एक रिमाइंडर हो सकता है कि हाइप से हटकर अगर रियलिस्टिक प्लानिंग और पेशेंस हो, तो न्यू ईयर न्यू मी काफ़ी इम्पैक्टफुल बन सकता है। बात यह है कि नई शुरुआत सिर्फ नए साल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर हम अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दें। न्यू ईयर न्यू मी सिर्फ तभी रियल बनता है जब हम सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड के साथ इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब रेज़ोल्यूशन की बात शुरू ही हो गई है, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस इम्पैक्ट आवर मेंटल हेल्थ? न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मेंटल हेल्थ पर दोनों तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब डिपेंड करता है आपकी अपनी अप्रोच पर। जब हम अपने गोल्स को सेट करते हैं तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी और पर्पस मिलता है, जो फोकस और मोटिवेशन को बढ़ाता है। ये चीज़ हमारे मेंटल वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली जब गोल्स मैनेजेबल और रियलिस्टिक हों। जैसे कि डेली 10 मिनट में वॉक करूंगा या हर महीने एक बुक पढ़ूंगा। ऐसे रेजोल्यूशन पूरा करने से एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है, जो सेल्फ एस्टीम और पॉजिटिविटी को बूस्ट करता है। लेकिन अगर रेजोल्यूशन अनरियलिस्टिक हो, जैसे कि मुझे हर महीने 5 किलो वेट रिड्यूस करना है, तो इन्हें पूरे करने का गिल्ट और फेलियर का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों के रेज़ोल्यूशन और अचीवमेंट्स को देखकर अपने आप का कंपैरिज़न करना सेल्फ डाउट और इनएडुकेसी को बढ़ा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि रेज़ोल्यूशन फ्लेक्सिबल और सेल्फ कंपैशन के साथ बनाएँ, ताकि वो ग्रोथ का एक टूल बन सके, ना कि स्ट्रेस का रीज़न। आखिर में रेज़ोल्यूशंस तभी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जब वो हमारे मेंटल पीस के साथ अलाइन करें और हम उन्हें अपने लिए बनाएँ, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में। सो व्हाट डज़ द न्यू ईयर सिम्बलाइज़ फॉर यू पर्सनली? लाइक होप, प्रेशर और समथिंग एल्स? इस साल मैंने सबसे अच्छी बात ये सीखी है कि कैसे अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है, चाहे जिंदगी तूफान के बीच में क्यों ना हो। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन सॉल्यूशंस भी हमेशा ही मिलेंगे। मेरी दुनिया चाहे कितनी ही क्योटिक क्यों ना लगे, पर मैं फिर भी एक वजह ढूंढ लूंगी स्माइल करने की, हंसने की और आगे बढ़ने की। रियलिस्टिकली न्यू ईयर मुझे याद दिलाता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, एंड ये मेक इट एज अ रिमाइंडर कि परफेक्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। हर दिन एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, और सिर्फ एक तारीख डिसाइड नहीं करती कि लाइफ बदलेगी या नहीं। तो मेरे लिए ये एक बैलेंस का रिमाइंडर है, होप और रियलिटी के बीच का। फॉर मी न्यू ईयर होप और प्रेशर का एक बैलेंस है। ये मुझे ये याद दिलाता है कि हर दिन नई शुरुआत के लिए एक चांस है और लाइफ एक फिक्स टाइमलाइन में सेट होने वाली चीज़ नहीं है। नए साल का बेस्ट पार्ट ये होता है कि मुझे अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करने का एक रीज़न मिलता है, लेकिन इससे एक हाइप या रेस की तरह नहीं लेना चाहिए। सो हाउ डू यू बैलेंस ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट विद एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर? जिंदगी को बैलेंस करना एक आर्ट है।
जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ पास्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अपनी एक्सपीरियंसेस से सीख मिलती है और अपनी जर्नी की वैल्यू समझ आती है। लेकिन साथ ही फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करता है। देखिए, फॉर्मूला सिंपल है। पास्ट के लिए शुक्रगुजार रहो और फ्यूचर के लिए होपफुल रहो। जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और उसी में से सीखो। एंड हर एक्सपीरियंस ने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये आप अगर अपनी सोच में रखेंगे ना, तो बहुत लंबा जाएंगे। एंड अपने सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शंस लो। अपने गोल्स को लेकर एक्साइटेड रहो, तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। ये दोनों तभी बैलेंस होते हैं जब तुम प्रेजेंट में जीते हो। तो अभी के मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि वही तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के बीच का परफेक्ट कनेक्शन है। और कहते हैं ना, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। तभी कहते हैं ना, आज को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। नए साल की सुबह, नए सपने और नए लक्ष्य। हम आपके लिए कुछ लाइंस लेकर आए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। दिल में उम्मीद, आंखों में नई रोशनी, हर पल में एक नई कहानी, एक नई दोस्ती। नया साल, नई उम्मीदें, नए रास्ते, खुल के जियो जिंदगी खुद की और अपनों के वास्ते। हर छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करेंगे और हर फेलियर से सीख लेंगे। हम अपने हौसलों के बलबूते पर सब कुछ जीत लेंगे। जिंदगी को अपने रंगों से भरना है। जो चाहा था आज वो सब करना है। जो छोड़ा पीछे उसका शिकवा नहीं करेंगे। तूफानों से गुजर के रोशनी तक पहुंचेंगे। नए साल का हर दिन एक सुहाना पल होगा। जहां हार भी होगी तो जीत होना भी निश्चित होगा। दिल में तूफान है पर चेहरे पर सुकून। हर एक छोटी जीत के पीछे छुपा है एक जुनून। वक्त के हाथों से वक्त को छीन लेंगे। जो सोचा था कभी वो भी आज जी लेंगे। ये साल सिर्फ तारीख नहीं, एक जुनून है। जहाँ हर हार के पीछे जीत का सुकून है। गिरना तो था मगर उठना जरूरी है। जख्म गहरे सही पर जीतना जरूरी है। ये नया साल एक दास्तान बनेगा। जो मिट्टी में बिखरा था वो सितारा बनेगा। तो चलो, नई उम्मीद के साथ चलें। नए साल को अपने रंग में रंग लें। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी और नई उम्मीदों का साल होगा। Do hit the like button and subscribe our channel. Don't forget to share it with your friends and family. तब तक के लिए Bye बाय bye. बाय।